हेलो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी है, भविष्य की तैयारी है। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक हर एक चैप्टर का। चूँकि अभी एग्जाम जो फर्स्ट टर्म आपका आने वाला है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है। सब्जेक्टिव को बनाने का तरीका अलग होता है और ऑब्जेक्टिव को बनाने का तरीका क्या होता है जी, तो अलग होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जस्ट छूना और सब्जेक्टिव मतलब गले लगा लेना। गला थोड़ी देर से लगाया जाता है, छू के भागना है और उतने में पूरा काम होना चाहिए। तो मतलब आपके पास गहरा नॉलेज होना चाहिए। ओके, मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन टॉपिक्स का आज हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको। इसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, पीछे के वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक हम इसमें डाल देंगे। ओके, आते हैं आज डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला। आपको याद है? नहीं याद है तो कॉपी खोल कर बैठिए ताकि हम यहाँ लिखें और बोले तो आप उसको देख सकें। ओके, तो डिफरेंशिएशन का उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आप बताइए, तब तक हम आपसे पूछ रहे हैं। देखते हैं आप लोग के माइंड को टटोलते हैं। देखिए कितना शॉर्टकट में क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे इफ y इक्वल टू sin इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, if y इक्वल टू sin इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, then dy by dx इक्वल टू क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दुनिया बड़ी छोटा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दुनिया बहुत बड़ा है। इसलिए जितने भी कंपटीशन हैं सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। एकदम तुरंत बनाना है, शॉर्टकट में बनाना है। ओके, ए आंसर 0, बी 2y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सी 2d माइनस। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप इसको सोल्व करें या सोल्व कर करके कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इसको। चलिए, नहीं बना आपसे, मुझे उम्मीद है, हमको विश्वास है कि घर में आप लोग मजे करते हैं। अभी मैं बोला भी था कुछ देर पहले, देखिएगा। हम हमेशा बताए हैं डियर कि कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा राइट तो कभी नहीं रहोगे टाइट। ओके, देखिए आप फॉर्मूला क्या होता है डियर? हेलो, फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप जानते हैं कि sin इनवर्स अगर sin x हो तो क्या होता है जी? x होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको हमेशा परेशान करेगा, चाहे इंटीग्रेशन में हो या डिफरेंशियल में हो। इस पर एक अलग स्पेशल वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको देखें। लेकिन हम बोले होंगे कि डालो कुछ ऐसे फॉर्मूलाओं पर नजर जहां से बाकी विद्यार्थी रहते हैं देखेगा। अगर sin x की जगह पर cos x मिल जाए तो ये हो जाता है π/2 माइनस क्या है तो x। और अगर बाहर में cos हो, अंदर में sin इनवर्स x हो जाए, ये भी होता है डियर π/2 माइनस x। एनी प्रॉब्लम? देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अगर इसी को सब्जेक्टिव बनाना होता तो लंबा में जाते आप, तो चैन रूल लगाते हैं sin इनवर्स इतना बाय d cos x फिर d cos x by dx, उतना नहीं करेंगे। ओके, देखिए तुरंत बनेगा y इक्वल टू sin इनवर्स cos x। डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए आपको। कितना होगा बोलो? π/2 माइनस x। ये भी हो गया π/2 माइनस x। डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली। When you differentiate it, dy by dx π/2 0 minus 1 plus 0 minus 1 minus 2. This means d is your correct answer. Okay? Yes sir. And चलिए चलते हैं हम लोग कुछ सेट का क्वेश्चन बताते हैं। सेट 3 डिफरेंशिएशन सीरियसली जैक जिसमें भी आप हो सब में फायदा करेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू cos sin x है, y इक्वल टू cos sin x है, तो dy by dx क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बोला हूं कि इधर से चलते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। पहले cos को करेंगे, फिर को करेंगे तो sin करेंगे। राइट हो जाएगा dy by dx। cos को करोगे तो ये पूरा x है, तो cos x का होता है माइनस sin x, x की जगह पर sin x।
और फिर साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स। ये आंसर हुआ और ये आंसर आपका हुआ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई भी नहीं है सर इसमें, इसलिए नन ऑफ दिस डी इज करेक्ट आंसर। ओके, आंसर इसका डी हुआ, कोई भी नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसमें दिया हुआ 2x इक्वल टू साइन वाई, 2x इक्वल टू साइन वाई देन dy बाई dx क्या होगा? ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, रूल जान जाइए थोड़ा सा। इस प्रकार से sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? cos x। लेकिन sin y को भी पूछे यदि आपसे तो cos y इंटू dy बाई dx। जैसे log x का होता है 1 अपॉन x, log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन log y का यदि कोई पूछे आपसे तो 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। सारा फॉर्मूला वही रहता है। जैसे sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन इनवर्स y का कोई पूछे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर टू डिवाइड बाई dx होता है। ओके, चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको। 2x क्या होगा जी? 2x का 2, x का 1, साइन y का हो जाएगा आपका cos y इंटू डिवाइड बाई dx। इसलिए डिवाइड बाई dx इक्वल टू 2y cos y। एनी प्रॉब्लम? 2y cos y, this means you can say that 2y cos y, 2y cos y, या इसी को लिख सकते हैं 2 sec y। क्या जी? 2 sec y d दिया हुआ है। क्या दिया हुआ जी? d। ये सेट 3 हम पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो रहा है। ये क्वेश्चन ये था आपका 24, ये तो हम अपने से दिए थे, 24 है, और ये कौन है? 25 प्रॉब्लम। आगे देखेंगे 26 देखिएगा क्या है। एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 sin इनवर्स x। क्या होता है? एक और याद रखिएगा, cos में भी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अगर कहीं मिले तो ये होता है 2 cos इनवर्स x। जरूरत नहीं पड़ेगा। देखेंगे 26 प्रॉब्लम। y इक्वल टू बोल रहा है आपका sin इनवर्स 2x अंडर रूट अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा? अगर आपको ट्रिक पता नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं आप, जैसे कहीं जाने का यदि रास्ता नहीं जानते हैं आप, तो आप पहुंच पाओगे क्या जल्दी? घूमते फिरते। जिससे नहीं मुलाकात होना है उससे हो जाएगा, लेकिन जिससे होना है बड़ी लेट से होगा। इसलिए फॉर्मूला पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें आप। sin इनवर्स 2x 1 माइनस x का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 sin इनवर्स x होता है 2 sin इनवर्स x, and when you differentiate it with respect to x, y is your dy by dx, 2 sin inverse x is your under root 1 minus x square. Okay, and now you can say that your answer is C। 27 है। डिफरेंशिएशन को हम लोग कैलकुलस का बोन करते हैं। बोन मतलब क्या होता है? हड्डी। जिसका हड्डी जितना मजबूत है उतना ही वो टाइट रहेगा। ये अगर आपको सब तरह से मतलब लॉन्ग मेथड से बनाने नहीं जानते हो आप, जैसे लॉन्ग मेथड से जब क्लास अपलाइन किए हैं आपको बताए हैं, अब शॉर्टकट भी जान जा रहे हैं, इसको बचा के रखना है, इसको रिवीजन करते रहना है। बात समझ आ रही है? यस। तो 27 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि y इक्वल टू log x बाई x हो तो dy बाई dx क्या होगा? अब देखो भैया ये तो u बाई v हो गया, सिंपल नहीं हो गया, और u बाई v जानते हैं, डायरेक्ट निकाल दीजिए, dy बाई dx हो जाएगा डायरेक्ट आपको dy बाई dx। देखिए क्या होगा, u बाई v x कांस्टेंट log x का 1 अपॉन x माइनस log x कांस्टेंट x का 1 डिवाइडेड बाय x का, ये निकल गया तो क्या 1 माइनस log x बाई x स्क्वायर, 1 माइनस log x बाई x स्क्वायर
1 minus log x by x square. C is your correct answer. Okay. इसके बाद 27 के बाद यार 28, 29 and 30 तीन प्रॉब्लम और है, इसको आप नोट करें. आफ्टर दैट वी स्टार्ट ऑल नाउ डियर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 बताने के पहले मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ डियर आपसे. डी बाई डी एक्स कौन आ गया जी? हाँ चलते हैं हम लोग. एक फॉर्मूला बताइए. डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स. e to the power x log x log x. ए टू द पावर एक्स नो सर, ए टू द पावर एक्स लॉग. ओके. यस सर. क्वेश्चन पूछ रहा है जी आपसे. क्वेश्चन नंबर 28 है y इक्वल टू द पावर sin x है. अब देखिए a टू द पावर x, a टू द पावर x, यहाँ a टू द पावर x, a टू द पावर x लिखें, फिर चूंकि x का 1 होता है इसलिए नहीं लिखे हम. ओके. लेकिन यहाँ a टू द पावर x, a टू द पावर x तो लिखेंगे आप, लेकिन sin x का तो होता है. कितना होता है? cos x. a टू द पावर x, a टू द पावर x into log a means log 2 और sin x का cos x. It's the answer. Any problem? And now dear, your answer is 2 to the power sin x cos x log 2. Answer is your B. Answer is your B. 29 y equal to log x square. अब इसमें थोड़ा सा लफड़ा है. हेलो. यस सर. कॉपी लिखने पर नहीं, दिमाग में लिखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. y equal to log x square सिर्फ dy by dx नहीं निकालना है डियर, इसमें d2y by dx स्क्वायर निकालना है. कोई दिक्कत नहीं, एक बार करने आ गए तो दोबारा फिर तो वैसे ही करने जी. यस सर. अलग तरीके से थोड़े करने हैं. एक बार करने आता है, किए हैं कभी? देखिए ये dy by dx हो जाएगा. डियर पहले शुरू करेंगे log का, and log x का होता है 1 by x. चलिए ठीक है. तो log का किया भी है. अभी x स्क्वायर में कुछ हुए नहीं है, छुएंगे उसको भी. x स्क्वायर का यस. एक x कटा, ये हो गया 2 into 1 by x. You are divided by dx, but we have to find what is the value of d2y divided by dx square. And it is well known that there, आप जानते हैं d2y by dx square की 2 छोड़ दीजिए, 1 by x का होता है minus 1 by x square. फॉर्मूला. यस सर. फॉर्मूला जो भूला समझो लाइफ भर झूला. झूला मतलब झूलते रह जाएगा कि कुछ होने जाने को नहीं है. जाएगा -2 by x square, -2 by x square. Now this is the answer, and the answer is D. Last problem 30 देखेंगे आप. 30 फिर पैरामीट्रिक फंक्शन शुरू हुआ. x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा और y इक्वल टू दिया हुआ है sin theta. a sin थीटा. x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा. आपको dy by dx निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पहले इससे dx by थीटा निकाल लीजिए. dx by इस के पीछे में कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में बनाए हैं, उसको जरूर आप देख लीजिएगा. उसका लिंक हम इसमें जरूर डालेंगे. ओके. a cos का हो गया क्या ये तो माइनस sin थीटा. ये होगा dy by थीटा a sin का cos थीटा. इसलिए dy by dx हो जाएगा आपका dy by d थीटा by dx by थीटा. a cos थीटा by minus a sin थीटा. a कट गया, cos by sin minus cot थीटा. and now dear minus cot थीटा d your correct answer. ओके. इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है आपका, बार बार कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव को सीरियसली मूड से लीजिए और उसके फार्मूला को. इसी तरह से आप हंसते खेलते नौकरी प्राप्त कर लेंगे. एयरफोर्स हो, नेवी हो, इंजीनियरिंग हो, जेई मेंस हो, या आपका इसमें 12th पास करने का हो. अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव, लेकिन 11 12 दोनों. 11 में कितना टॉपिक है पता है आपको? ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, सेट थ्योरी, अलजेब्रा, उसमें भी कैलकुलस है. उसको एकदम पूरा फ्रेश कर लीजिएगा जिस दिन. मतलब आप के नाम के पहले लेफ्टिनेंट लगेगा, जनरल लगेगा,
कर्नल लगेगा या इंजीनियर लगेगा, ये सब लग जाएगा। ओके, आप मेहनत करेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और डिफरेंशियल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए। नेक्स्ट